हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया? चलिए, तो आज हम लोग सब बच्चा बोल रहा था ऑब्जेक्टिव दीजिए सर, ऑब्जेक्टिव दीजिए। हम तो सबसे पहले ये बोलते हैं इस साल फॉर्मूला रट जाइए सब। फिजिक्स में जितना फॉर्मूला है ना एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। यहां बैठना चाहिए एकदम। जब तक यहां बैठेगा नहीं फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव 40 से 50% छूट जाएगा बाबू। तो सबसे पहले फिजिक्स का जानते हैं फॉर्मूला रट जाइए, ठीक है? उसके बाद कौन काम उम कीजिएगा, ठीक है? एकदम यहां पे सेट हो जाना चाहिए। ये आपका एकदम जरूरी है। नहीं रटाया ना तो नहीं टिक होगा 35 गो में 35 गो, बड़का दिक्कत हो जाएगा। बहुत बच्चा बोला सर कुछ ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो हम बोले ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बिहार बोर्ड निकाला है ना वेबसाइट पे। बिहार बोर्ड निकाला था मॉडल पेपर, 70 को ऑब्जेक्टिव दे दिया है, ठीक है? अब देखते हैं मेरा बच्चा सब क्या करता है। वो ऑब्जेक्टिव में मारता है कि छोड़ता है, तनी देख लेना। अब करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं क्या चीज होता है। तो आइए अब हम करेंगे वो मॉडल पेपर का 1 to all क्वेश्चंस। तैयार हो जाइए, एकदम सीरियसली बैठ जाइए। खुद देखिए कि आपसे कितना बनता है और हम जो बनाए थे क्या वो सही है। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए, 70 नंबर का है, आपको मारना है केवल 35। तो चलिए, हिंदी में भी पढ़ेंगे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, दोनों, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। माने क्या समझे मेरा बचवा, सबको बेवकूफ समझे? ये सब गॉस का प्रमेय का फॉर्मूला पूछ रहा है। पहल का गोलीय चालक के कारण हम निकाले थे बाहर KQ/R², सतह पे KQ/R², लेकिन ये त्रिज्या लेते थे R, अंदर 0। गॉस का प्रमेय का पहल का थ्योरम। दूसर का थ्योरम हम निकाले थे एक सीधा रेखा आवेशित रेखा के कारण लैम्डा बट्टा में आया था विद्युत क्षेत्र 2πε0R। ई देख लीजिए। अबरी पूछ दिया है चौथा वाला थ्योरम जो कॉपिया में करवाए थे। अब वो वाला करवाए हैं तो बचवा सब एकदम तुरंते ना मारेगा, माने मजाक चल रहा है। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। सीधे अगर बुआ चादर होता, पूछता चादर के समीप विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र चादर होता, चादर मतलब ये एगो पतला पन्ना है, सीट, ठीक है? इसको कहा जाता है सीट, चादर। तो चादर के कारण पूछता तो मेरा आंसर होता σ/2ε0। लेकिन क्योंकि चालक के कारण पूछा है बच्चा लोग, तो बताइए ना, बताइए विद्युत क्षेत्र उसके समीप कितना होगा। तो σ/ε0। तो पहला का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर विल बी E बराबर σ/ε0, राइट? ठीक है, पहला का ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चा मार देगा इसको। चलिए दूसरा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। माने क्या मजाक कर रहे हैं सब? ऐसा क्वेश्चन दिया है, माने पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। इंग्लिश में
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। तो देखिएगा, अरे बचवा बचवा सब ने जानता था, V बराबर इंजीनियर V इज इक्वल टू ई आर हम दिए थे। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसको हम लिख सकते थे E बराबर V बाई आर, ई वाला। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह संबंध होता है। और देखिएगा, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते थे, अगर कैलकुलस रूप में इसको लिखना है तो E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, लेकिन यहां पे इसको विभव प्रवणता कहते थे। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। तो देखिए, तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध कौन सा सही हो जाए? E बराबर माइनस dV बाई डी आर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 4 ऑप्शन था, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, E बराबर dV बाई डी आर। सोचा ना सब बच्चा सब इसमें टिक मार देगा, बेवकूफ समझे बच्चा सबके, याद रख ले, माइनस एकदम मारेगा इसी में, 1 नंबर देना पड़ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर है दूसरा का ए। तीसरा, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो देखिएगा, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, अच्छा गोलीय चालक, गोलीय चालक इंग्लिश में क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, अब क्या चल रहा है ये, ऐसा क्वेश्चन। तो गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस एकदम बहुत बढ़िया से लिखे थे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिखे थे। C बराबर, अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू तो हम बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो बताइए, तो आप खुद बताइए, इसको इधर फेंकिए, इसको इधर ले जाइए, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा, तो 1/9 गुना 10 के पावर 9 इंटू रेडियस, त्रिज्या क्या दिया हुआ है 9 किलोमीटर। किलोमीटर बेवकूफ समझे, वो तुरंत मीटर में बदलेगा, आपका समझे 9 से गुना कर देगा, वो 1 साल से पढ़ रहा है यही सबके लिए। 9 किलोमीटर, किलोमीटर को तुरंत वो सब बदलेगा बच्चा लोग 1000 में, 1000 से कर देगा मीटर में, हो गया 9 से 9 कट गया, 1 गो 2 गो 3 गो, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 9, अच्छा 3 गो को ले डूबेगा, काट देगा, तो बचेगा, काट दिया तो 6 बचा, 3 गो तो काट दिया, तो 1/10 के पावर 6, मतलब कि C बराबर हो गया 10 के पावर -6 फराड आया, मतलब -6 मतलब माइक्रो फराड, तो हो जाएगा C बराबर 10 के पावर -6 फराड को कहा जाता है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, 1 माइक्रो फराड। तो देखिए, तो आंसर है, तो तीसरा का हो जाएगा A। आइए चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं, तो चौथा सीरीज चल रहा है, अब की बार 90 पार, एकदम सीधे 95 भी हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आइए, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है। अरे बुआ, समांतर प्लेट्स संधारित्र की धारिता जो होती थी, अगर प्लेट के बीच हवा हुआ रहता, वायु रहता, तब तो धारिता होता था क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन अब कोई परावैद्युत रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे कोई ऐसा परावैद्युत रखा हुआ है जिसका
आपेक्षिक परावैद्युतता ER है या परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तब जानते हैं क्या होता है, सुन लीजिएगा। अगर कोई माध्यम आ जाता है तो सुन लीजिएगा, माध्यम आ जाता है E तब का है जब हवा है, और जब कोई माध्यम आता है तो होता है एप्सिलॉन A बाई D। अब हम जानते हैं E आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होता है माध्यम का परावैद्युतता, ठीक है ना, माध्यम और वायु, ठीक है। तो बताइए इसके जगह पे ये गुना हो जाएगा तो आंसर जो हो जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो आंसर हो जाएगा चौथा का A। ये तो बच्चा बच्चा जानता था, ये तब का है जब कोई माध्यम होगा, ठीक है। हवा रहता तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर कोई मीडियम है तो ये आपका आंसर होगा। अगर इनकेस एयर होता बचवा लोग तो उसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता। अब आइए, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी है, ठीक है। के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, मतलब इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन G इज व्हाट, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वेयर एज V इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। सो वी हैव 4 ऑप्शन, वी हैव टू चेक आउट विच 4 ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें से 4 ऑप्शन में से, ठीक है, कोई एक सही है बुआ लोग, टिक मार दीजिएगा। तो देखिए क्लासवा में रख ले थे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, बचवा सब डेली डेली आता था, बोलता था सर का है तीनों एक के जैसा दिखता है। हम बोले एगो है गैल्वेनोमीटर, एगो वोल्ट मीटर, एगो आमीटर, एकदम देखने में 2 कॉपी रहता है, देखने में 2 कॉपी रहता है। तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर को हम एगो गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, ठीक है, हम इसको इसमें बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं और एमीटर में भी बदल सकते हैं, है ना। तो अब सुनिए, वोल्ट मीटरवा जो है, अरे वोल्ट मीटरवा वोल्टेज ना नापेगा जी, ये देख लीजिए, वोल्ट मीटरवा जो है वो वोल्टेज नापेगा, ई का नापेगा, कुछ हो इसका क्या नापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, ये तो बेचारा छोटका मोटका करंट को डिटेक्ट कर लेता है, छोटका मोटका करंट, लिटिल बिट करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तभी छोटका मोटका करंट को नाप लेता है। लेकिन ये वोल्ट मीटरवा का बड़ी काम है, नापता है वोल्टेज। तो वोल्टेज तो तब नापेगा ना जब वोल्टेज का मान ज्यादा रहेगा, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। मतलब क्या कि ध्यान से देखिएगा, तब नापेगा जब ये इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा, तभी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। वोल्टेज कब ज्यादा होगा, जब इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर वाला का ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसका कहां है काम, कुछ इसका ना प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, तबे नहीं वोल्टेज ज्यादा के कारण नाप लेगा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, वोल्ट मीटरवा का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। अरे पचवा का ये आ गया, पचवा का ये देखिए, V जो है ग्रेटर देन G, ठीक है। अगला आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है, व्यवहारिक ढांचा, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा है। अरे व्हीटस्टोन अभी बता देंगे बचवा लोग कि ऐसे होता था, ऐसे ऐसे व्हीटस्टोन एगो यहां लगैले रहता था सब प्रतिरोध, एगो यहां आ एगो यहां, ठीक है, आ एक यहां EPQRS, यहां से यहां एगो पुल लगल था, यहीं पे गैल्वेनोमीटर लगता है, ये बताएंगे। तो होता क्या है, P/R बराबर Q/S होता है,
अब एकदम ऐसा ही जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, अब मीटर ब्रिजवा के लिए भी यही काम होता है, ऐसने काम होता है मीटर ब्रिजवों के लिए। मतलब क्या, व्हीट स्टोन ब्रिजवा अब मीटर ब्रिज दोनों एक के सिद्धांत पे काम कर रहा है। ठीक है, एकदम ऐसी निकलता है। तो बोलिए आंसर क्या होगा, मीटर ब्रिज। तो आंसर हो जाएगा छठा का सी। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब R बराबर एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, मैंने लड़कवा सबको बेवकूफ समझा है बिहार बोर्ड, मैंने कहा मेरे बच्चवा सब बेवकूफ है, तुरंते मारेगा ये सब। ठीक है, इंग्लिश में द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मॉडल पेपर अपने पास रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचुरल ऑफ मटेरियल, R बराबर होता है रॉ L बाई A। ठीक है, तो पदार्थ के प्रकृति पे, ठीक है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, वो किस पे निर्भर करेगा कि पदार्थ कैसन है, तांबा के है कि लोहा के है, उस पे ना निर्भर करेगा बुआ। प्रतिरोध होता तो लंबाई पे कर लेता है, क्षेत्रफल पे कर लेता, लेकिन यहां तो प्रतिरोधकता ना है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो किस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज का बनल है, लोहा का बनैले है सब कि तांबा का बनैले है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित होता है, किरचॉफ का बिंदु नियम, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन किरचॉफ पॉइंट रूल। पॉइंट रूल मतलब जंक्शन रूल, संधि का नियम, बिंदु का नियम मतलब संधि का नियम। अच्छा, कौन सा चीज संरक्षित रहता है, संरक्षित मतलब जितना पहले था उतना बाद में वही संरक्षित होता है। तो हम संधि के नियम में बताए थे जितना आवेश यहां पे आएगा, मतलब जितना विद्युत धारा आएगा, विद्युत धारा मतलब आवेश, उतना ही निकल जाएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो आवेश का संरक्षण का बात होगा, तो आंसर हो जाएगा आठवां का बी, आवेश, चार्ज। चार्ज, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें बिजलियां प्रवाह कर रहा है, धारा प्रवाह कर रहा है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा इन अ कंडक्टर, अरे त्वरण करता है, क्या करता है, त्वरण करता है, उसका त्वरण होता है। तो 9वां का हो जाएगा बी। 10वां, मजाक चल रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ये सब पूछा जाता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो 10वां का होता है सी, पी बराबर होता है, शक्ति पूछा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पावर का हम शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो विद्युत शक्ति पावर का जो फॉर्मूला होता है इसमें से चुन लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, वी स्क्वायर बाई आर। तो 11 का 10 का हो जाएगा सी। अब आइए 11 में, तो टोटल आज क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे फुल बढ़िया से, कोई हड़बड़ी नहीं हमको, आज तो एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर करना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेश है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश है, वो भाग रहा है भी वेग से। ठीक है,
तो उस पे लगता हुआ बल, चुंबकीय बल लगेगा उस पे। जब आवेश बुआ गति में रहता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उस पे हम बार बार बोल रहे थे क्लास में, चुंबकीय बल बोलिए, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। इंग्लिश में बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। समझिए, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज जो फोर्स होगा ऑन दिस मूविंग चार्ज होगा, जो बल होगा चुंबकीय बल, जो वो हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। याद आया बचवा लोग? याद आया बुआ? आई साइन थीटा हटता था तो हमको मालूम है, मेरा महामंत्र होता था, याद आया? साइन थीटा हटा क्रॉस, कॉस थीटा हटा डॉट, तो क्यू भी क्रॉस बी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 11 का बी। कोई कोई बच्चा सब मार देगा ए, अरे कहा जाता है, और इससे मार देंगे बी क्रॉस भी, और सोचेगा क्या कि एकदम सही है, सर यही बताए थे, दुद्दू को रसगुल्ला खा लिया जाके कि 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, पता चला वो कट गया है। भी क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस भी कर दीजिएगा तो इसका दिशा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, वो दोनों बराबर होता है, माने यही पढ़े हैं सदिश में, वेक्टर में, नहीं ना? तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है ये? बिहार बोर्ड का लेवल खत्म कर दिया है सर, मजाक चल रहा है ये। ठीक है, चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉपी में साफ सुथरा लिखवाए हैं, वेबर, WB, वेबर। तो टिक मार लेंगे वेबर। ऑप्शन नंबर डी, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, सिर्फ प्रतिरोध और कुछ मत लगा दीजिए। बहुत बच्चा ना सर हम प्रेरित्र लगाएंगे, हम संधारित्र लगाएंगे, ना, गलती मत कर दीजिएगा बुआ। हम याद है पढ़ाए थे, केवल प्रतिरोध लगा लीजिएगा एसी परिपथ में, केवल प्रतिरोध। 6 गो प्रतिरोध होता था, आर परिपथ, एल परिपथ, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, फिर आरसी सर्किट, सीआर सर्किट भी कह सकते थे, एलसीआर, 6 गो। तो पूछा है आर परिपथ में, आर सर्किट में शक्ति गुणांक क्या होता है? तो शक्ति गुणांक का सूत्र होता था cos फाई बराबर आर बाई जेड। जेड जो है प्रतिबाधा होता था, रुकावट होता था, तो इसमें रुकावट तो यही प्रतिरोधे है, तो आर यहां पे लिख देंगे, तो आर बाई आर कट के कितना आ गया? 1। तो शक्ति गुणांक हो जाएगा पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, का आंसर हो जाएगा 1। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक हो जाएगा 1। आइए अगला, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू। दिल टूट जा रहा है जी ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं तो, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है? बचवा सब मेरा छोड़े, बेवकूफ समझे बचवा सब को, इन्ने उन्हें घुमा के दिल में सेटिंग कैले है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2 दिल में सेटिंग करके रखा है, एकदम छोड़ेगा नहीं हो। तो थोड़ा सा इन्ने उन्हें ऑप्शन में घुमा के दे रहे हैं तो सोच रहे बच्चा सब पगला जाएगा, फुल पे फुल मारेगा वो सब। आंसर है आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2 होता है। आरएमएस क्या है? वर्ग माध्य मूल मान। ये क्या है? आई नॉट विद्युत धारा का शिखर मान। तो इन दोनों में संबंध पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट इंग्लिश में कहा जाता है, इसको पीक वैल्यू, इसको आरएमएस वैल्यू। तो व्हाट इज द रिलेशन? यू कैन सी आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2,
तो देखिए कुछ है क्या ऐसा, तो वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा शिखर धारा का मान बट्टा में √2, मतलब ऑप्शन नंबर सी, पीक करंट बाई √2। ठीक है, एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो हम पढ़ाए थे ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई पढ़ाए थे ना, ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ बताए थे। ये सब भुला जाइएगा, एकदम दिल में सेट कर गया था कि दोनों का अनुपात जो होता है, रेशियो होता है 0.84 आया था, 0.84 आया था, है ना। तो अब देखिए क्या है, LG बराबर 6/5 LM। ठीक है, यहां से देखिएगा हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिएगा 5 को इधर फेंकिए तो थोड़ा, जानते हैं बचवा सबको बेवकूफ समझ ले, घुमा रहा है ऑप्शन, घुमा रहा है ने होने, बना देते हैं ऑप्शन, टेंशन मत लीजिए। देखिएगा LM बट्टा में LG कितना हो जाएगा, LM, तो LM LG में कितना गुना हो जाएगा 5, और LM में कितना गुना हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो लगभग ही दोनों का अनुपात देखिए तो 0.84 आ जाएगा, 5/6 कीजिएगा तो 6 8 जा 48, 0.84 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो LM बाई LG हम लोग जानते हैं 5/6, मतलब ये वाला ऑप्शन जो चुंबकीय लंबाई होता था वो क्या है, कम होता था, और जो ज्यामितीय लंबाई होता था वो ज्यादा होता था। तो इन दोनों का अनुपात कीजिएगा तो 0.84 हम लिखवाए थे, LM बाई LG कितना होता है 0.84, मतलब 5/6 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा यही वाला ना, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा क्या होगा, पूछा है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अच्छा ठीक, और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डीप। देखिए एगो फोटोआ बनाए थे, याद है, ऐसे बनाए थे, याद कर लीजिए, ऐसे था, ठीक है, और एगो ऐसे, मतलब खुला हुआ किताब टाइप का, खुला हुआ किताब टाइप का, ऐसा ऐसे किताब खुला हुआ था। ये वाला होता था दिक्पात अल्फा, ठीक है, ये वाला होता था पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, हमसे यही बोला है। ये होता था डेल, जिसको कहा जाता था एंगल ऑफ डीप, नमन कोण, ठीक है, इसको डिक्लिनेशन कहा जाता था, दिक्पात। ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड था, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र। इधर में था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इधर में था बी भी ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्या था, भौगोलिक याम्योत्तर था, और ये क्या था, चुंबकीय याम्योत्तर था। ये दोनों, एगो भौगोलिक याम्योत्तर आ एगो, ये किताबवा ऐसे खोले ना तो एगो चुंबकीय याम्योत्तर, एगो भौगोलिक याम्योत्तर। तो देखिए आपसे पूछा है बी बराबर कितना हो जाएगा, तो चलिए कॉस डेल बराबर, कॉस बराबर ई आधार हो जाएगा, आधार अब बट्टा में
कर्ण, तो आधार BH अब बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा B, तो पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा BH बट्टा में कॉस डेल, कॉस डेल। देखिए तो आंसर है, हाँ, तो आपका 16 क्वेश्चन का हो जाएगा A। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता की इकाई है, ये तो कॉपी में लिखवाए हैं बाबू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होता है, टिक मार लीजिएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, कॉपी में एकदम साफ सुथरा मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एकदम दिल टूट रहा है, माने क्या चल रहा है, ऐसे बचवा सबको बेवकूफ समझे हैं, फोटोआ देख के तुरंते मार देगा। ई देखिए, इसको बोले थे भौगोलिक याम्योत्तर, इसको चुंबकीय याम्योत्तर, इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बोल रहा है, जानते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन इज पॉइंट, इज अ पॉइंट। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इज अ पॉइंट, माने चुंबकीय याम्योत्तर एगो बिंदु है। अरे एगो अंधा भी देखेगा तो बोले ये बिंदु है, मतलब क्या मजाक चल रहा है ये। ऑप्शन ठीक ठाक दीजिए कि बच्चा कंफ्यूज हो। अरे अंधो बोल देगा कि बिंदु नहीं है, ये लग रहा है खुलल किताब है, ऐसा ई वाला है, ये एक प्रकार का प्लेन टाइप का लग रहा है। आई प्लेनवा ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर में ऐसे किताबवा खोले हैं तो कैसे ऊर्ध्वाधर में, तो ये कैसा प्लेन लग रहा है ऊर्ध्वाधर में, ऐसे थोड़े ना प्लेन में रखल है, ऐसे रखल है, तो ऊर्ध्वाधर तल है ये, सीधे ऑप्शन दिख रहा है फोटो से, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 19 नंबर, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, बचवा सब याद कर लिया था उसी दिन, 1 + d/f, 1 + d/f। एगो बचवा मार देगा 1 + f/d, मतलब बेवकूफ है का जी, 1 + f/d मारिएगा, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, बच्चा सबको मालूम है कि इसका ऑप्शन एकदम दिमाग पे सेट हो गया था, एकदम यहां पे गया था, एकदम दिल को छू लिया था, 1 + d/f। सामान्य समायोजन, अरे एगो समायोजन होता है सामान्य जिसमें डी पे बनता है, का बेवकूफ समझे सामान्य समायोजन लगा के। एगो बचवा मेरा फोन किया कि सर सामान्य समायोजन में क्या होता है, पलट देना, बोले एकदम बेवकूफ है का जी। सामान्य समायोजन में बचवा लोग 1 + d/f, सामान्य समायोजन मतलब क्या, प्रतिबिंब कहां बनता है, डी पे, तो उसमें तो डीए पे बना था, तो 1 + d/f। तो 19 का ए, ई दुगो d/f f/d। अरे ई जो दूगो क्वेश्चन में बी और डी दिए है ना, एगो बुर्बक लड़का बकलोलो नहीं मारेगा बी और डी, झूठों का मेहनत बर्बाद कर रही, बकलोल लड़का भी बी डी मारेगा, वो याद कैले ई दोनों एकदम ऊपर में डी से डॉग याद कैले है सब, तो 1 + d/f वो याद कर लिया है, डी से डॉग। ठीक है, अब देखिएगा 20 नंबर, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, अपना आंख भगवान जी का दिया हुआ आंख, उसका लेंस है सामान्य, सामान्य आंख मतलब सामान्य आंख मतलब नॉर्मल आई, मतलब ऐसा आंख जो सामान्य है, कोई बीमारी से नहीं गुजरा, ना कि मोतिया बिंद होइल है, अखवा से दिखाइए नहीं दे रहा, दूर का चीज नजदीक का दिखाए। मेरा आंख खराब है, मेरा सामान्य आंख मत बोल दीजिए, एकदम खराब है मेरा आंख, दिखाइए नहीं देता है, तो ये मेरा सामान्य आंख नहीं है। तो पूछ रहा है कि सामान्य आंख जो एकदम नॉर्मल आई है, बढ़िया ठीक ठाक, एकदम भगवान जी का दिया हुआ ताजा ताजा आंख, एकदम खराब नहीं हुआ है, तो सामान्य आंख के लिए फोकस दूरी क्या होता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर नॉर्मल आई। ये तो याद अखवा बनाए थे, फोकल लेंथ का चीज होता है समझिए, तो ई है मेरा नॉर्मल, ये है आंख, ई दीजिए भगवान जी का दिया हुआ लेंस, इसी में सब छेड़छाड़ करे लगता है डॉक्टर साहब, एकदम परमानेंट बना देगा ई सब में, ना तो इधर लगा दीजिए, तो हम इधर लगेले बाहर में लगेले चश्मा, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर इसमें नहीं, इसमें छेड़छाड़ करे लगता है, अब परमानेंटली ठीक हो जाता है।
तो देखिए यहां से यहां ई होता है रेटिना, ई देखिए ई वाला फोकस दूरी होता है। अब बता देते हैं भगवान जी का दिया हुआ लेंस और रेटिना के बीच का फोकस दूरी 1.7 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर सब बोल देता है, 2 सेंटीमीटर, तो टिक मार लेंगे 2 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ ये तो हो गया। हीरा का क्रांति कोण होता है, हीरा का रट लीजिए बुआ, रट लीजिए 24.41। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड 24.41 और उसका सी ऑप्शन जो दिया है ना 48.75, ठीक है ना, सी ऑप्शन ये दिया हुआ है। बहुत तेज है ऑप्शन वाला, ई क्रांति कोण पानी का दे दिया है, ये वाला पानी का है, वाटर का, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर ऑप्शन नंबर सी। तो सोच रहा कहीं बचवा सब स्टूडेंटवा सब गड़बड़ाया ना, मार देगा सी नंबर, दिल में सेट कैले है, गड़बड़ा जाएगा। रट लिया है 20 दिन में सब रट उठ के सब खा पी के पचा जाएगा, वो सब गड़बड़ा दीजिएगा ऑप्शन देके, ऐसा हो जाएगा। इधर एक ऑप्शन नंबर देखिएगा डी दिया हुआ है 41.14, 41.14, कांच का होता है, क्राउन कांच नहीं तो फ्लिंट का, ठीक है। तो क्राउन कांच का ये होता है, पानी का ये होता है, लेकिन हमको चाहिए हीरा का, तो 24.41 हम टिक मार देंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर 21 का ए। अब आइए 22 करते हैं। 22 है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इज इन कॉन्टैक्ट। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस। एक ये उत्तल लेंस और दोनों को सटा के रखिएगा। तो जब दोनों का डॉक्टर सब काची करता है, दुद्दू को उत्तल लेंस सटा सटा देगा और सटा सटा के बड़का उत्तल लेंस बनाएगा डॉक्टर सब। ई ना कि दोनों सटा दिया इसका परिणामी बन चुका है, रिजल्ट मिल गया ई, पेशेंटवा मरबो करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो उत्तल उत्तल को मिलाइएगा तो अवतल बन जाएगा। उत्तल उत्तल को मिलाएंगे तो जब भी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, उत्तल ही मिलेगा ना। तो अगर ये सब मिलने लगेगा पूरा ब्रह्मांड पलट जाएगा बुआ। जय ई दोनों को उत्तल उत्तल को मिलाइएगा तो उत्तले मिलेगा, अवतल अवतल को मिलाइएगा ना तो अवतले मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 22 का ए। प्रकाशित तंतु, प्रकाशित तंतु का मूल्य सिद्धांत, माने भारी भारी प्रकाशित तंतु बोल के हीरो बन रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर बोल दिया तो क्या घट जाइएगा? बोलिए ऑप्टिकल फाइबर, बच्चा सब खुश रहता है, जियो वो सब फेंक रहा है ऑप्टिकल फाइबर, देख रहे हैं काहे सब ऑप्टिकल फाइबर लगा रहा है। डेटा का कोई लॉसे नहीं होता है, एकदम हानि होइबे नहीं करता। सब मोबाइलवा वाला नेटवा यूज करता है ना, हानि उनी हो जाता है जियो में, इसलिए बोला ना 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 कुछ करना पड़ेगा। तो सब अब ग्राउंड में बिछा रहा है पोल पोल ऑप्टिकल फाइबर। काहे? डेटा सेंट डेटा रिसीव एकदम होते रहे, कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता था बुआ? अब मत बोलिए ना, बताना तो दूध तबड़ाक मारेंगे। ठीक है, बोलिए बुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, नहीं बोले थे जो बचवा सब होता था जिसका आंख ठीक ठाक होता तो ऐसे पड़ता है 25 सेंटीमीटर, ऐसे कि वाह क्या आंख है, 25 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। मतलब द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, माने ये सब देखते नहीं है, बुनिया पड़ते रहता है, उसके बाद धूपा ऊपर निकल जाता है तो बन जाता है इंद्रधनुष। बचवा सब पूरा कूदे लगता है, अरे इंद्रधनुष इंद्रधनुष, एकदम ऐसे चिल्ला रहा है।
वो कैसे बनता है, कैसे ये सब रेनबो बन जाता है? वर्ण विक्षेपण हुआ, वर्ण विक्षेपण बताए नहीं थे? अरे डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट टूट जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, तो आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। अब आइए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? अधिक, अपवर्तनांक अधिक किसका होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि सबसे अधिक किसका होता है? यहां 4 गो रंग दिया हुआ, ललका था नहीं, बैगनी एकदम कोनवा वाला पे जो होता है, नीला जो बहुते ऐसे होता है ना, तो ऐसे याद कीजिए, ई वाला रंगवा बहुते भटक जाता था, ललका एकदम कमे भटकेगा। ई ललका जो है ना, ऐसे देखिए, ई होता था VIBGYOR, तो ललका ऊपर, तो ललका कम भटकता था, बैगनिया वाला नीला वाला पूरा भटक जाता था, ठीक है ना, वॉयलेट। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, नीला का जो होता है ना, नीला का उस सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, किसका? नीला का, याद कर लीजिए। चलिए अगला देखेगा 27, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस बताइए ना, बताइए। हम बोले थे ना कि अगर कंस्ट्रक्टिव होगा, रचनात्मक होता, तो पथांतर जो होता है, पाथ डिफरेंस, वो होता था n लैम्डा, है ना? 1 लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, अगर पथांतर 1 लैम्डा मिल जाए, 2 लैम्डा मिल जाए, 3 लैम्डा, लाख लैम्डा, 1000 लैम्डा, 50,000 लैम्डा, तो कहा जाता है उसको रचनात्मक व्यतिकरण। लेकिन अगर आधा लैम्डा, 3.5 गो लैम्डा, 5.5 गो लैम्डा, 8.5 गो लैम्डा बुआ, ये सब मिले लगे ना आधा आधा करके, तो वो होता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो है कंडीशन किसके लिए है? ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है n माइनस हाफ लैम्डा या n प्लस हाफ लैम्डा। तो देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 लैम्डा। ये देखिए, तो n रखिए 1, तो 1 2 1 3, ठीक तो है, 3 लैम्डा बाई 2, 3.5 मिल गया। मतलब ये कंडीशन आपका सही है, 27 का बी। ये तो क्लास में करवाए थे। अब देखिए, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सा घटना पुष्टि करता था? याद है, नोट में लिखवाए थे, नोट में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कंफर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट? अरे जो पोलरॉइड से पास कर जाता था, पोलरॉइड से चश्मा सब पहनता था, कबीर सिंह वाला, याद है एग्जांपल? कौन सा घटना प्रूव किया था कि ये आपका ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स नेचर दिखा रहा है, ट्रांसवर्स वेव है? कौन सा? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से पता चला, तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। 29 नंबर, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। माने ऐसे हम, याद है बोले थे बचवा सबको, मारो तो जी टॉर्च, सब मर लेता, टॉर्च मारा सब, तो मेरे कोना से लाइट मुड़ गया था, कोना कोना से ऐसे मुड़ गया, ई कोना से मुड़ गया। घटना को क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड? एवरीवन इज नोइंग व्हाट? डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो मार देगा सब, है ना? आइए 30 का, चांदी का कार्यफलन। अरे बउआ लोग, कार्यफलन का फॉर्मूला जानते नहीं है? HC बाई, अगर नॉट लगा दे, लैम्डा नॉट, ही फॉर्मूला दिए थे ना, तो चांदी का निकालिए, H का मान रख दीजिए, C का मान रख दीजिए, और लैम्डा नॉट का मान रख दीजिए। लैम्डा नॉट का मान रख देंगे, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? बचवा सब बोलता है हमको नहीं आता है सर, हम बोले नहीं आता है तो क्या कीजिएगा?
बेवकूफ है ना, एकदम बकलोल है। एच का मान याद नहीं है, बड़ी मार मारेंगे। 6.62 इंटू 10 के पावर -34 इंटू सी का मान 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 और बट्टा में 600। अब बोलिए तरंग दैर्ध्य जो है देहली, इसको तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट कहते हैं। ये कितना होता है सिल्वर के लिए? 265 नैनोमीटर इसका होता है। 265 वो आपको देगा। तो ये बेवकूफ कौन ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है? ये सब रटल याद करे पड़ेगा बच्चा को कि सिल्वर के लिए 265 नैनोमीटर होता है। याद करके लिख दिए 265 नैनोमीटर और कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लैंक नियतांक का मान होता है, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, एगो एकदम कैसे लिखा हुआ है? 6.626 इंटू 10 टू -34 जूल सेकेंड। तो मारिए ना इट्टी कि बचने वाला है नहीं सर। तो ये हो जाएगा आपका 31। 32 देखिएगा, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन का जो ऊर्जा होता है E बराबर, जो मैक्स प्लैंक बोला था, वो बोला था कि एगो फोटोनवा का जो होता है, घर में भुड़की उड़की फोड़ दीजिएगा तो कण ऐसे आता है, पार्टिकल्स इमर्जिंग फ्रॉम द भुड़की एकदम आएगा ऐसे। तो एगो पार्टिकल्सवा का, एगो कण का जो मैक्स प्लैंक एनर्जी ऊर्जा बोल दिया था hc/λ। अब बचवा सबको बेवकूफ समझे हैं, पूछ दिए हैं गतिक द्रव्यमान, डायनेमिक मास, वही छोटका छोटका पार्टिकल का, कण का बता देगा कैसे। देखिए वो याद कर ले आइंस्टीन का एगो फॉर्मूला, E बराबर mc² hc/λ। C से एक C कट गया, हमको M चाहिए, तो h/c/λ, h/c/λ है ना, h/c/λ। देखिए तो हाँ, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, 32 का ऑप्शन B। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? याद है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लिखवाए थे कि लाइमन किस श्रेणी में आता है। ठीक है, लाइमन बामर, ठीक है, किस में आता है? दृश्य में आता है कि किस में आता है? सब तो बताए थे। यूवी में आता है कि किस में आता है, ये सब बताए थे ना। विजिबल में आता है कि इंफ्रा में, अवरक्त में, किस में आता है? सारा श्रेणी वाला लिखवाए थे और साइड में लिखा हुआ था कौन किस में आता है। तो इसमें लाइमन श्रेणी जो आता है पराबैंगनी परिसर में आता है, मतलब लाइमन सीरीज जो आता है वो किस में आता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब बगल वाला बता दे, बामर जो श्रेणी होता है ना वो विजिबल में आता है, विजिबल में, दृश्य में, दृश्य रीजन में आता है, दृश्य परिसर में आता है। ठीक है, तो ये तो पूछबो नहीं किया है। रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिव पहला ऑप्शन है, देख लीजिएगा, नाभिकीय घटना, ये तो होगा। परमाणविक घटना, हाँ परमाणु से रिलेटेड होगा। स्वतः स्फूर्त घटना, ये भी होगा। प्राकृतिक घटना नहीं होगा। इंग्लिश में बोल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर तो होगा ही होगा, एटॉमिक भी होगा, स्पॉन्टेनियस भी होगा, नेचुरल फेनोमेनन नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से, बताइए ना, तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन? बीटा। बीटा एकदम भागेगा ऐसा ना, पकड़ नहीं पाइएगा। तो बीटा किरण 35 का बी, बीटा किरण। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा रेज। चलिए, अल्फा कण होता है। बुआ अभी सब बताइए ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा सब पगला गया। वो सुतियो जाएगा ना आज के बाद से, मार देगा टिक, सोइएगा नहीं दम लगा के, जब तक 99 नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है ना। जब तक एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है। चलिए, अल्फा कौन होता है? दूगो प्रोटॉन। दूगो प्रोटॉन किसके पास होता है? हीलियम के पास होता है। दूगो प्रोटॉन, 4 गो मास। दूगो प्रोटॉन होता है अल्फा पार्टिकल के पास और 4 गो मास होता है। तो किसका है? हीलियम का है। तो हीलियम ना भी, ठीक है ना। चलिए, प्रेषित एंटीना की परास टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? ठीक है, देख लीजिएगा। द रिलेशन अमॉन्ग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, डी हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंड रेडियस ऑफ अर्थ। लास्ट क्लास में जब बचवा सब रो रहा था विदाई में, सर एकदम मिस यू कैले था, ठीक है, एकदम पूरा रो रहा था बचवा सब, उसी समय लास्ट में एक फॉर्मूला उस सबको दे दिए थे, डी बराबर रेंज निकालने के लिए 2RH हो गया। चलिए अगला, मूल अवस्था में परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। याद है बुआ? माइनस ऊर्जा का फॉर्मूला -13.6n²/z²। याद है क्या? ऊर्जा कैसे निकाला जाता है हाइड्रोजन परमाणु में? E बराबर -13.6n² बट्टा में Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है फॉर्मूला परमाणु में। ये फॉर्मूला दिए हैं नोट्स में। अब देखिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का बात कर रहा है मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था में पहले तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो ये तो गया 1 का स्क्वायर 1, और मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में तो 1 का स्क्वायर, ये भी गया, तो आंसर हो गया E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हो जाए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 39, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक, नैज मतलब शुद्ध अर्धचालक में मादित किया जाता है, मिलाया जाता है, तब अर्धचालक की चालकता, मतलब कौन शुद्ध अर्धचालक था बुआ? शुद्ध अर्धचालक, कौन मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध, सिलिकॉन जर्मेनियम एकदम शुद्ध है, कौन मिलावट नहीं, एकदम दूध, पानी उनी मत मिलाइएगा, ऐसा है, एकदम प्योर है। अब प्योर में तनिसा इंप्यूरिटी मिला दिए, इंप्यूरिटी, अपद्रव्य मिला दिए, इंप्यूरिटी मिला दिए, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिला दिए हैं बुआ, तो उसका चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्या है? शुद्ध था तो उसका 4 गो वैलेंसी होता था, तो 4 गो वैलेंसी, 4 गो बॉन्ड सब एक दूसरे से जुड़ के इलेक्ट्रॉन फ्री बचवे नहीं करता था, तो चालकता घट जाता था। इलेक्ट्रॉनवा घूमेगा नहीं तो चालकता कैसे होगा, कंडक्टिविटी कैसे होगा? तो जैसे ही हम इंप्यूरिटी मिलाते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, अपद्रव करते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, ठीक है, पंच संयोजक, त्रिसंयोजक, एन टाइप, पी टाइप, याद आया कुछ हो? यही ना मिलाते थे, पंच संयोजक या त्रिसंयोजक। नपस्सब भी पंच संयोजक होता है, त्रिसंयोजक बल गया इंटी, इंडियम, उधर में एंटीमोनी, याद है ये सब ना। तो जब अपद्रव्य मिलाते हैं तो चालकता क्या हो जाता है? कभी भी बढ़ जाता है। चलिए, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस b बार। ये तो बच्चा, नॉर गेट क्या होता है? और के बाद नॉट, तो पहले और लिखिए, और का क्या होता है? a प्लस b, और हो गया, क्योंकि नॉर मतलब और के बाद नॉट, तो यहां पे बार मार देंगे, तो y बराबर a प्लस b बार। तो ये आपको तो मालूम होगा। चलिए, अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो 50 हर्ज, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज इन हाफ वेव रेक्टिफायर। सुन लीजिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर 50 हर्ज का आवृत्ति दे रहे हैं, तो
उतना ही मिलेगा, 25 का उतना ही, 30 का उतना ही, कौन चेंज नहीं। तो बोलिए 50 से आंसर हो जाएगा। अब आइए द्विआधारी संख्या का दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी 1, 4 गो 1, 2 गो 1 0। ये क्या है? 1 1 1 0। ये इसको कहा जाता है बाइनरी। बाइनरी मतलब 2। अब इसको हमको करना है, किसमें बदल देना है? डेसिमल में। देखिए लिखा भी हुआ है डेसिमल में बदलना, दशमिक संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलने का प्रोसेस होता है देख लीजिए बुआ। पहले देखिए एकदम शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। ऐसे लिखे 1 1 का 2 2 का स्क्वायर 4 4 का 8 8 का 16, ऐसे 1 2 4 8 16 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते जाइए, एकदम दुद्दू गुना कर दिए हैं। ठीक है ना, दुद्दू से गुना कर दिए हैं। तो अब देखिएगा, अब सरियाते जाइए। ये क्या है? 0 इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1। तो 16 के पावर 1 16, 8 के पावर 1 16 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, 0 वाला तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम ऐसे लिखना है 1 2 4 8 16 32 64। ठीक, अब 0 उधर में लिखिएगा 1 1 1 1। अगर और कोई रहता तो इधर 32 लिखते। ठीक है, तो कितना आ रहा है? जोड़िए तो जी, 16 8 24 24 2 26 4 30, तो हो जाएगा आंसर 30। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना। अब खिसिया गए हम, अब हमसे नहीं, ये नहीं बता पाएंगे हम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश बचवा सब एकदम जानता है, नर्सरियों का बच्चा सब जानता है। यानी बिहार बोर्ड के का माइंड में है क्या? एकदम 100 में 200 नंबर देवे के चक्कर में ऐसा क्वेश्चनवा दीजिएगा तो 100 में वो सब 200 ला देगा। यानी लेवल बनाइए, ये सब माने क्या मजाक चल रहा है? यानी लेवल बनाइए। तो क्या है? माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का? बताइए जी। परमिटिविटी का जो मान बताए थे वो क्या चीज होता है? 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। याद नहीं है? सब बच्चा सब एकदम 8.85 एकदम ऐसे याद कर लेते, 10 के पावर माइनस 12। तो 44 का सी। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A, यही ना था? ये होता था इसका आवेश कूलम और इसका होता था मीटर। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक था कूलम मीटर। एक और इसका मात्रक था जिसको हम कहते थे डेबाई। तो वहीं पूछा है 1 डेबाई बराबर कितना? कूलम मीटर। आइए देखिए बकलोलवा सबको सेंटीमीटर लिख दिया है। सेंटीमीटर लग रहा है थोड़ा इन्ने उन्हें छपाई में गलती चल गया, तो सेंटीमीटर लिख दिया है। सेंटीमीटर दूरी का ना मात्रक होता है जी, लंबाई का ना। ये सब देखिए सुतल टाइप करते रहता है ये सब। ठीक है, बढ़िया आदमी रखिए टाइपिंग के लिए, डिस्टर्ब करिए। सेंटीमीटर बचवा सब गड़बड़ा जाएगा ना इसमें। एक नंबर जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यानी उठ के टाइपिंग कीजिए। तो चलिए 1 डेबाई होता है, हम लिखवाए थे 1/3। ठीक है, 1 डेबाई बराबर क्या होता है? 1/3 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर। तो आंसर हो जाएगा 45 का ए। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होता है। क्या ऐसा क्वेश्चन? ऐसे समतुल्य धार हम कितना भारी करवाए थे, यही सब ऐसा दे दिया। ये देखिए है ना। तो अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c कितना हो जाएगा? 3/c 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? समतुल्य धारिता कितना निकल जाता? c/3। लेकिन लगाया दिमाग,
अबरी लगाया, कहिए ताली मारिए बिहार बोर्ड पे, लगा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। जब शॉर्ट सर्किट जब ऐसा दिख जाए ना फोटो में, तुरंत एक तूर तार के फेंक दीजिए, ई वाला के कोनो रोल नहीं है, इसको मिटा दीजिए, काहे सब विद्युत धारा इसमें चल जाएगा, ठीक है ना, इसका कोनो रोल नहीं है, एक गायब कर दिया सब, तूर तार के फेंक दीजिए, ब्लेड उलेड से काटिए, गायब, लो खत्म, खत्म हो गया। तो अब कुछ ऐसा हो गया, अब बताइए कौन सा क्रम में है, सीरीज, सीरीज में है। सीरीज के लिए अब क्या करेंगे, तो 1/c प्लस 1/c, ये थोड़ी होगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 2/c, मतलब आंसर हो जाएगा c/2, पलट देंगे तो, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेंट, 1 एम्पियर बराबर कितना, माने क्या चल रहा है, लंबाई का मात्रा कितने चल रहा है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, ऑटो, ये सब, फेमटो, ये सब चल रहा है, मैंने यही 12th में अब बचल है आपके लिए, यही सब पढ़ेगा बचवा सब कि मिलीमीटर कितना होता है, वो सब कपड़ा के दुकान पे मिलीमीटर सेंटीमीटर नपवा लेता है जी, वो जानता नहीं है 10⁻³ होता है। तो देखिएगा पूछा है कौन सा सही है, तो 1 एम्पियर बराबर कितना मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो देखिएगा 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ कपड़वा के दुकानवा पे खरीदते हैं तो मिलीमीटर नहीं होता है, तो जब ये इधर आएगा तो पावर बदल जाएगा, तो 10⁻³ मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, तो ऑप्शन देखिए तो 47 का ये। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, धारा घनत्व बराबर, जिसको हम जे कहते थे बुआ, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, करेंट डेंसिटी, जे बराबर होता है करेंट डेंसिटी I/A, देखिए तो फॉर्मूला हो गया। अगला, प्रतिरोध के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, अरे आंख बंद करके बचवा सब सपना देख रहा है, R बराबर ρL/A, रटले एकदम सपना में, सब सो भी जाता है तो यही याद आ रहा, R बराबर ρL/A, R बराबर ρL/A, ये सब याद किया हुआ है, तार को लंबा कर दिए, 4 गुना कर दिए, 6 गुना कर दिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसके दिमाग में अटल है, पूरा दिमाग में फिक्स किया हुआ है सब, ये सब फॉर्मूला पूछिए या सोच रहे हैं कि गड़बड़ा देंगे लड़का सबको, छोड़ेगा वो, सीधे जानता है R बराबर ρL/A, मार देगा ना, ठीक है चला लो, सब मार देगा। चलिए अगला देखिएगा, चित्र में I का मान क्या होगा, चित्र देखिए, चित्र ऐसा है, अरे वही संधि का नियम क्वेश्चनवा कराए थे ना, वही दे दिया है, देखिए संधि का नियम, जंक्शन रूल, इंग्लिश मीडियम में अभी करवाएंगे। ये अंदर विद्युत धारा जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, ये 20 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, और इधर में है I का मान निकालना है, तो हम क्या बोले थे, ऐसे सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, जितना संधि को विद्युत धारा का योग बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाएगा संधि के, तो जितना अंदर जा रहा है उसको जोड़िए तो, और जितना बाहर जा रहा है उसको बराबर कर दे, जितना बाहर जा रहा है और बराबर जितना अंदर जा रहा है, अंदर बाहर करके बचवा सब एक नंबर उठा लेगा, देखिए ना कैसे, 10 प्लस 10 अब प्लस अंदर 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 20 अब बराबर बाहर, तो कितना I बराबर 40 एम्पियर हो जाएगा। विभव मापी तीसरा चैप्टर में किसको मापा जाता है, वोल्टेज को मापा, विभव वोल्टेज को मापता है,
मतलब ईएमएफ को मापता है। तो पोटेंशियोमीटर किसको मापता है? ईएमएफ को। तो 51 हो गया। 52, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये तो रटने वाला है। 1 किलोवाट घंटा जो है KWH 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 टेस्ला होता है। अगला देखिएगा, 1 टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बराबर बी इंटू ए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बट्टा में ए। तो ये 1 टेस्ला, इसका टेस्ला मात्रक होता है, यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, देखिए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चा लोग ये सब छोड़ेगा जी। बिहार बोर्ड सोच रहा है उस सबको फेल करवा देंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन देके। सपना देख रहे हैं, मारेगा सब टॉप। टेंशन में पड़ जाए, किसको 90 दे किसको 95। फाई बराबर बी डॉट ए, फ्लक्स का फॉर्मूला। चलिए अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हम पढ़ाए थे, सी प्रकाश का वेग, चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट में संबंध 1/√/ε0 म्यू नॉट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। फोटोन का ऊर्जा होता है, नहीं मालूम है तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में कूद जाना है। हम छलांग मारिए नदी में। E बराबर hc/λ बताए थे, E बराबर hν बताए थे। एनर्जी ऑफ फोटोन भुला गए, खा पी के पचा गए हैं सब। बहुत बढ़िया, सब बच्चा को मालूम है, टेंशन नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो लिखवाए थे नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक 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 कितना अच्छा। चलिए देखिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक दे देते हैं कैसे इसको करना है। देखिए यहां पे 3 गो इनपुट वाला, देखिए 0 0 बाइनरी वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना। इधर ओक्टा लिखेंगे, ओक्टा में के गो संख्या होता है, ठीक है ना, 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 0 से लेके 7 तक। अब देखिएगा ये बाइनरी है जिसमें 0 और 1 आधार होता है, ये ऑक्टल है, ऑक्टल सिस्टम। तो देख कैसे रटा देते हैं। शुरू इनपुटवा जो 8 गो देना है ना, उसी में लड़का सब गड़बड़ा जाता है। तो देखिए 4 गो पहले 0 दीजिए, 3 4, ठीक, कैसे रटा देते हैं। और फिर उसके बाद 4 गो 1 दीजिए, हो गया। अब देखिएगा 4 गो 0, 4 गो 1, 2 गो 0 दीजिए, 2 गो 1 दीजिए, फिर 2 गो 0 दीजिए, 2 गो 1 दीजिए, ठीक, फिर 0 दीजिए 1 दीजिए, 0 दीजिए 1 दीजिए, ठीक है। पहले 4 गो 0, फिर 2 गो 0, फिर 1 गो 0, पहले 4 गो 0, 4 गो 1, 2 गो 0, 2 गो 1, 2 गो 0, 2 गो 1, फिर 1 गो 0 1, फिर 1, फिर 1 गो 0, फिर 1, फिर 1 गो 0, फिर 1, फिर 1 गो 0, फिर 1, बस लिखा गया। अब यही सबको बचवा सब साल भर हो गया रटिए रहा है, बताइए ना, ये सब में रटे वाला है। यहां से स्टार्ट कीजिए, 7 गो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए 1 1 1 किसका है? 7 का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का ए, ठीक है, 58 का ए। चलिए अगला जो है 59,
59 द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके लिए देखिएगा नियम क्या होता है, नियम है इसके लिए जोड़ने के लिए 0 + 0 नियम याद रखिए, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 + 0 भी 1 होता है, और 1 + 1 बराबर 10 होता है। ठीक है, जो कि ये हार्सिल में चल जाता है ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है, 1 + 1 ये जो होता है इनमें से कौन सा नियम सही है? तो 0 + 0 सही है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 नियम में होता है 10। ठीक है ना, किसके लिए? द्विआधारी योग के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 1 नहीं होता है, 10 होता है। ठीक है, चलिए अगला, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली का क्रमशः कुंडली जो है N1 और N2 है, ठीक है, तो आपको बताना ही, तो साफ बताए थे जी। इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन आपको टिक मारना है। देखिए प्राथमिक वाला में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए बोल रहा है, ऊंचाई के लिए हम बताए थे, प्राथमिक वाला का कुंडली लिए थे NP, कुंडली में फेरों का संख्या, इसमें लिए थे NS। तो हम बोले थे ऊंचाई के लिए द्वितीयक कुंडली वाला जो है वो ज्यादा होना चाहिए प्राथमिक वाला से, मतलब, लेकिन यहां पे इसको N1 कह दिया है, इसको N2 कह दिया, तो N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1, तो हो जाएगा B। देखिए अब ये फिर से पूछ दिया, 61 हाइड्रोजन वर्ण क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, वो तो रटना पड़ेगा। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी 1 मीटर, 1 मीटर है। तो देखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर 1, अब बट्टा में F का जो मान दिया हुआ है वो 1 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में होता है तो यहां पे 100 चला जाता है, लेकिन मीटर में है तो 1/1, जो कि हो जाएगा 1 डायोप्टर। शक्ति जो है 1 डायोप्टर हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मार लेंगे C। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम क्या किए थे, ये वाला था ऑब्जेक्टिव जिसको अभिदृश्य कहते थे, और ये वाला जो था नेत्रिका था। तो हम बोले थे इसका जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, एक इसका फोकस दूरी है, फोकल लेंथ FE, इसका बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना, तबे ना, कम होगा तो इसका पावर ज्यादा हो जाएगा O वाला के लिए, मतलब FE जो है वो इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम, ये कम रहेगा तो इसका पावर ज्यादा, क्योंकि P बराबर होता है 1/f, तो अगर F कम तो P ज्यादा, तो इसका शक्ति ज्यादा हो बुआ, इसका शक्तियां ज्यादा होता है कौन सा? वस्तु वाला लेंस का, अभिदृश्य का। तो बताइए FE जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? FO से। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 63 का B, ठीक है। 64 का देखिएगा, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म इज μ-1 इंटू A, ऑप्शन नंबर C। अगला 65, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सा राशि नहीं बदलता है? बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव में लिखवाए थे, आवृत्ति, क्या
विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज थोड़ा कट गया है लाइट, इसको छोड़ देते हैं, आगे में इसको कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।